सच को जितना छुपाने की कोशिश की जाए वो सच और भी सामने आने की कोशिश करता है। जी हां, यही हुआ है सिद्धार्थ शुक्ला मौत मामले में। मौत के एक सप्ताह बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन शक जरूर पैदा हो रहा है। मैं आपके सामने वो वीडियो रखूंगा, वो सबूत रखूंगा जिसको देखकर आपका भी माथा चकरा जाएगा। जी हां, शुरुआती दौर में सबको यही बताया गया कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है वो नेचुरल मौत है, वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। लेकिन कुछ लोगों को पहले ही दिन शक हो गया था, लेकिन वही शक अब सच में तब्दील होता जा रहा है। मौत के 7 दिन बाद एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, एक ऐसी सच्चाई सामने आई है, और वो सच्चाई कोई और नहीं उगल रहा है बल्कि उनका बेहद ही करीबी, उनका ही जिम ट्रेनर उगल रहा है। जिम ट्रेनर ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर क्या बातें कही है, कौन सा सबूत रखा है, उस मनहूस रात को आखिर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ क्या हुआ है, ये तमाम चीजों का अब पता चल गया है। जी हां, पहले आप जान लीजिए कि सिद्धार्थ शुक्ला मामले में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है। क्या वाकई में उस सीसीटीवी फुटेज में कातिल पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है? इस पर भी हम खुलासा करने जा रहे हैं, लेकिन एक दो लाइन में आप समझ लीजिए कि सिद्धार्थ शुक्ला मामले में जो एक बड़ी चीजें सामने आई है जिसको नोट करने की जरूरत है, वो बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात बाहर से खाना खाकर आए थे। इस बात का दावा उनका ही जिम ट्रेनर कर रहा है, लेकिन जिम ट्रेनर यह भी कह रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला कभी बाहर खाना नहीं खाते थे। आखिर उस रात में सिद्धार्थ शुक्ला ने बाहर में खाना क्यों खाया, जब वो घर में ही मौजूद है, अपने कैंपस में मौजूद है, वो रनिंग के लिए जाता है, वो घर के आसपास है, उसके बावजूद भी उन्होंने बाहर में खाना क्यों खाया? खाना उनको किसने खिलाया? क्या वाकई में खाने में जहर था? उसी के बाद से उनका मौत का चैप्टर शुरू हुआ था। ये तमाम सवाल आज भी है और इसी सवाल का जवाब हम आपके सामने रखने वाले हैं। एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के भोजन में क्या वाकई में पॉइजन दिया गया था। उनके जिम ट्रेनर ने साफ तौर से कहा कि सिद्धार्थ कभी भी बाहर खाना नहीं खाते थे, लेकिन उस रात बाहर से खाना खाकर आए थे। यह बड़ी चीज है, इसको आपको समझने की जरूरत है। क्या वाकई में उनको दबाव देकर खाना खिलाया गया था? क्या वाकई में वो खाना किसी संदिग्ध व्यक्ति ने दिया था? क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला ने किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाया था? ये आज भी सवाल पूरी तरीके से गूंज रहा है, लेकिन वहीं से वो बातें शुरू होती है कि खाना खाकर जब ये इंसान घर आता है, वो रनिंग करके भी उसी समय आता है, रनिंग के दौरान ही वो बाहर में खाना खाता है, फिर घर आकर उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उनके बॉडी में चेंजेज महसूस होते हैं, उन्हें घबराहट महसूस होती है, और फिर जाकर वो एक मेडिसिन लेते हैं। अब मेडिसिन वाली बात पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सिद्धार्थ शुक्ला कभी मेडिसिन लेते ही नहीं थे, वो पूरी तरह स्वस्थ थे, तो उनके पास मेडिसिन आया तो आया कहां से? क्या मेडिसिन भी उन्होंने दबाव में लिया या फिर उन्हें मेडिसिन दिया गया? ये तमाम बातें आज भी सबसे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के कानों में गूंज रहा है और उनके दिमाग में यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत एक बड़ी साजिश है। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, परवीन बाबी हो, दिव्या भारती हो या फिर जिया खान हो, ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी मौत बॉलीवुड या फिर टीवी इंडस्ट्री में संदिग्ध मानी जाती है। और जिस तरीके से कूपर अस्पताल पर सवाल खड़े हुए शुरुआती दौर से, यह भी आप सबको पता है, इन तमाम लोगों का जो पोस्टमार्टम है वो कूपर अस्पताल में ही किया गया। कूपर अस्पताल आज से बदनाम नहीं है, वो परवीन बाबी के समय से ही बदनाम है। लोग ये कहते हैं कि कूपर अस्पताल के साथ बॉलीवुड के माफियाओं की सेटिंग है, प्रशासन की सेटिंग है। ये लोग मर्डर को आराम से या तो नेचुरल मौत घोषित करवा देते हैं या फिर आत्महत्या घोषित करवा देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड के ऐसे तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जो खानदानी बॉलीवुड से नहीं है, वो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पे बॉलीवुड में जगह बना रहे हैं। ऐसे लोगों को देखकर बॉलीवुड माफियाओं को जलन होती है, तो उन्हें किस तरीके से वो प्रताड़ित करते हैं, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर। उनकी मौत वाकई में सवालों के घेरे में है। हर इंसान को शक हो रहा है कि इतना हट्टा कट्टा इंसान, स्वस्थ इंसान पल भर में अपनी कैसे जिंदगी गंवा सकता है। रनिंग करके आता है, वो पूरी तरीके से फिट है, खाने पर भी ध्यान देता है, उन्होंने कभी दवाई भी नहीं खाई है, वो किसी बीमारी से भी पीड़ित नहीं थे। इसके बावजूद भी उस रात में आखिर क्या हुआ? जी हां, उस मनहूस रात में क्या हुआ जिस रात को सिद्धार्थ शुक्ला अपनी जान गंवा बैठे? जी हां, मैं इस पर भी खुलासा करने जा रहा हूं। 11:30 बजे रात में वो मेडिसिन लेकर सो जाते हैं, फिर 3 बजे तक आराम से वो सोए रहते हैं। लेकिन 3 बजे जो चीजें सामने आई उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 3 बजे वो पूरी तरीके से घबराने लगे। सवाल यहां पर यह है कि क्या वो खाना जिसको उन्होंने बाहर में खाया था, उसी खाने में कुछ ना कुछ मिला हुआ था? क्या उसी खाने का असर उनके बॉडी पर हो रहा था और पूरी तरीके से जो असर का प्रकोप
खौफ है जो हावी हो गया था वो 3 बजे तक हावी हो गया था, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। 3 बजे सिद्धार्थ शुक्ला ने नींबू पानी पिया, जिस नींबू पानी को उनकी मां ने दिया, फिर सिद्धार्थ शुक्ला सो गए। 3 बजे और 9 बजे सुबह के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो जाती है। लेकिन आप लोग इस बात पर गौर फरमाइए कि 3 बजे रात से लेकर 9 बजे सुबह के बीच में जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत होती है तो किसी को भी पता नहीं चलता है कि उनकी मौत कितने बजे हुई है। जी हां, इस पर गौर दीजिए। आखिर एक इंसान पूरी तरीके से छटपटा रहा है, सबको मालूम है कि यह लड़का बीमार है, उसके बावजूद भी उनकी जान जाती है, तो किसी को भी करेक्ट टाइम क्यों पता नहीं चलता है। यह एक बड़ा सवाल है और यह सवाल खुद कमाल खान ने उठाए हैं। कमाल खान ने साफ तौर से कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है और इस पूरे मामले की जांच बड़ी जांच एजेंसी के हाथ में होनी चाहिए। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए वो इस बात पर हुए कि सिद्धार्थ के चेहरे को क्यों नहीं देखा दिया जा रहा है। जी हां, मौत के बाद हर इंसान को इस चीज की ख्वाहिश होती है कि उस इंसान के चेहरे को देखा जाए, आखिरी दर्शन किया जाए, लेकिन सिद्धार्थ के परिवार वालों ने साफ तौर से मना किया कि उनके चेहरे को नहीं देखा जाना चाहिए। जी हां, सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार पर कई संगीन इल्जाम लग रहे हैं। ये इल्जाम उनके फैंस लगा रहे हैं, उनके दोस्त लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ की मौत के बाद जब उनके दोस्त उनके घर पर आए, जब उन्हें एम्बुलेंस से शमशान घाट ले जाया जा रहा था, तो उस वक्त कई लोग चाह रहे थे कि उनके चेहरे को वो देखें, लेकिन उन्हें नहीं देखने दिया गया। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे, वो लोग पूरी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला के चेहरे को देखने दो, लेकिन नहीं देखने दिया गया। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या उनके चेहरे पर कुछ निशान थे? क्या उनका चेहरा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की तरह ही कई राज खोल सकता था? यह आज भी बड़ा सवाल है। आपने देखा था कि शुरुआती दौर में सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ था, सबसे बड़ा जो सबूत मिला था, उनके चेहरे को लेकर मिला था। जब उनके चेहरे और गले की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई थी, सब लोगों ने कहा था कि यह निशान, उनके गले की निशान संदिग्ध है। क्या वाकई में सिद्धार्थ शुक्ला मामले में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उनका चेहरा नहीं देखने दिया गया? यह सवाल बहुत बड़ा है और हर फैंस, हर उनका दोस्त पूछना चाहता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम दर्शन क्यों नहीं कराया गया। जी हां, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस फूक फूक कर पैर रख रहे हैं, क्योंकि सुशांत मामले में उन दोनों पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए। कूपर अस्पताल पहले से ही बदनाम है, क्योंकि तमाम ऐसे सेलिब्रिटी जिनकी मौत संदिग्ध रूप से होती है, उनका पोस्टमार्टम वहीं होता है और लोग कहते हैं कि बॉलीवुड के माफियाओं की जो सेटिंग है वो कूपर अस्पताल के साथ है। मर्डर के बाद या तो मौत को आत्महत्या की शक्ल दे दी जाती है या तो उन्हें नेचुरल मौत करार दे दिया जाता है। दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़े और उसके बाद वो लोग सिद्धार्थ शुक्ला मामले में बड़ी जांच कमेटी को यह जांच सौंपे। वीडियो को लाइक कीजिए। आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।